तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों को, सभी सम्माननीय आदरणीय दर्शकों, यजमानों, श्रोताओं को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको साथ लेकर चलते हैं गणेश जी की स्तुति के पश्चात बिल्कुल मेष राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि, चर राशि, पुरुष राशि, पूर्व दिशा के द्योतक राशि और अग्नि तत्व की राशि। इस राशि की जो है वार्षिक राशि फल बताने के पूर्व मेष राशि वालों की काबिलियत, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। फिर राहु, केतु, शनि, गुरु के प्रभाव 2026 पर क्या क्या पड़ने वाला है उसको हम अक्षरशः पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे एक एक करके। और इस चीज़ को समझने के लिए आप इसको शुरू से अंत तक देखें और अपने आत्मीय जन को, अपने गुरुजन को, अपने श्रेष्ठ जन को भी इससे अवगत कराएं। मेष राशि वाले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आप जब हमको कॉल करते हैं, बिजी बताता है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भेज दें, जिसका कि मैं अपॉइंटमेंट आपको दूंगा। उस समय पर आपसे फ्री होके बात होती है। मात्र 501 में, हजारों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मेष राशि के बारे में आपको बहुत ही गौरव होगा। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको बहुत ही अपने आप पर गौरव होगा कि आप किस राशि के हैं और आपके में क्या क्या प्रवृत्ता है, आपकी कितनी योग्यता है और आप क्या से क्या कर सकते हैं। कोई भी कार्य ऐसे जातों के लिए असंभव नहीं होता है, दुष्कर नहीं होता है। सबके दुख को हर लेता है, डर भी जिससे डर जाता है। ठान जो लेता कर देता है, दोस्त के खातिर मर मिटता है। परिवार का साथ सदा देता है, इस राशि का स्वामी मंगल होता है। ग्रहों के ये सेनापति होता है। आँख चपल चंचल होता है, मन की बात परख लेता है। सब पर असर गजब होता है। मेष राशि के आप जानते हैं इसमें 9 चरण हर एक राशियों में होते हैं। तो इसमें अश्विनी चरण के मेष राशि और इनकी विस्तृत चर्चा मैंने कई बार नक्षत्र सहित किया है। इस बार आपको 2026 का ये वर्णन करने जा रहा हूँ। राशि में नाम प्रथम होता है, हर काम में ये आगे होता है। मेष राशि की वीरता, विषम परिस्थिति में भी धीरता, तेजस्विता, वैचारिकता, व्यवहारिकता, नैतिकता, वर्चस्वता, प्रभुत्वता, परे विचित्रता, विलक्षणता और विशिष्टता होती है अपने। अगर मंगल नीच अशुभ हो तो ऐसे जातक में कर्महीनता पाई जाती है, संकीर्णता, दुष्टता, अकर्मण्यता और अनमयस्कता आ जाती है। तो आपकी कुंडली में क्या योग है, मात्र 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में आपके ऊपर लंबी अवधिवादी जो ग्रह गोचर है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। ये निर्देशित कार्य करने वाले होते हैं, आवेशित और आदेशित तथा त्वरित कार्यवाही करने वाले मेष राशि के जातक होते हैं। तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, बात बात पर
लेकिन तुरंत शांत भी हो जाना इनका स्वभाव है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। आन बान और शान स्वाभिमान वाले होते हैं। मान सम्मान के विशेष इच्छुक, करिश्माई कार्य और क्रांतिकारी होते हैं। हर संकट, आफत, मुसीबत, विपत्ति, आपदाओं विपदाओं को चीरते फाड़ते, सबको तितर बितर छिन्न भिन्न धूल धूसरित करते हुए अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य स्थान को, पहाड़ की चोटी पर ये पहुंच ही जाते हैं। सभी राशियों में ये अग्रगण्य और आगे बढ़कर चलने वाले होते हैं। आपके उद्यम, पराक्रम, उत्साह, ऊर्जा असीमित, अनंत, अथाह, अगाध, अवाध, निर्वाध रूप से आपकी जो है कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा आप पार करते चले जाते हैं। कहाँ तक करूं मैं मेष राशि की बड़ाई, क्योंकि इसी राशि के हमारे हनुमान जी भी होते हैं। इसीलिए मेष राशि वालों को मैं कहता हूं हमेशा, डंके की चोट पर, जितनी कृपा हनुमान जी की आपके ऊपर बरसेगी उतना कोई नहीं बरसा सकता है। सिर्फ आपको करना है तो प्रारंभ श्री गणेश के तौर तरीकों को अवश्य ध्यान रखिए। ताली बजा बजा कर श्री राम जय जय राम बोलिए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और देखिए, देखते ही देखते आपके दिन कैसे फिरेंगे और ग्रह गोचर की अनुकूलता और उनकी जो कृपा आपके ऊपर कैसे बरसती है। ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप सोच भी नहीं जाएंगे, आपके सोच से परे कृपा करेंगे। इष्टदेव हनुमान जी आपको 9 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ होता है। आपका लकी दिन मंगल और होता है, और रवि और गुरु भी आपके लिए बहुत शुभदायक दिन होता है। ऐसे को मूंगा माणिक और पुखराज सूट करता है। शुभ तारीख आपके लिए 9, 3 और 1 होता है। लाल पीला रंग आपके लिए शुभ होता है। भाग्योदय के लिए पीला और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाल। जमीन, प्लॉट, मकान, वाहन की खरीदी बिक्री में आप अपार धन प्राप्त करने वाले होते हैं। हेल्थ के लिए मूंगा, पढ़ाई के लिए माणिक्य और भाग्य हेतु पुखराज जबरदस्त काम करता है आपके लिए। शनि, गुरु, राहु, केतु का उल्लेख हम अब 2026 में क्या होगा इसका करने से पहले मेष राशि की विशेषता, विशिष्टता, विलक्षणता, विचित्रता, अद्वितीयता, अतुलनीयता जगत हित में जग जाहिर है। इस राशि के लोग दुनिया में नाम कमाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ तब अभी भी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, गायिकाओं में आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, और बॉलीवुड क्षेत्र में अक्षय कुमार और आमिर खान। इसी तरह से हर एक चीज़ को प्रामाणिकता के तौर पर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप ठीक से सुनिए। मेष राशि के लिए मीन राशि में 12वें भाव में शनि चल रहे हैं, जो 25 नवंबर तक राहु कुंभ राशि के 11वें भाव में रहेगा और उसके बाद मकर राशि के 10वें भाव में गोचर करेगा। वर्ष के पूर्वार्ध में बृहस्पति मिथुन राशि के 3रे भाव में भाग्य भाव को पर दृष्टि डालकर आपकी भाग्य की प्रबलता को, शनि की 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य की सघनता को बढ़ाते रहेंगे और भविष्य की योजनाबद्ध तरीके से क्रियाकलाप और जो करना चाहेंगे उसके लिए निखार आता चला जाएगा। 2 जून को कर्क राशि के 4थे भाव में गोचर करेगा। 31 अक्टूबर को बृहस्पति तीव्र गति से चलते हुए बिल्कुल सिंह राशि वालों के लिए 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष मंगल अपनी सामान्य गति से चलेगा। वर्ष की शुरुआती दौर में खास करके साल के प्रारंभिक वर्षों में, ये महीनों में, जैसे 1 फरवरी से शुक्र अस्त होगा और अक्टूबर में 14 दिन तक के लिए ये अस्त हो जाएंगे। वर्ष का पहला भाग्य आपके व्यावसायिक दृष्टिकोण से, रोजगार, उद्योग, धंधा के मुताबिक आपके जो है सफलता, उच्च पद प्राप्ति आदि की विशेष योग दिख रहे हैं। इस कालावधि में, इस कालखंड में आपको कोई विशेष नया उद्यम, नया नींव, नया कोई रूपरेखा तैयार नहीं करना चाहिए। आपको पहले से चल रहे व्यवसाय में उचित तरीके से
उसी में दिमाग लगाकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकारियों से आपको कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्य भाव पर गुरु शनि की दृष्टि से आपको बहुत शुभ परिणाम मिलने वाला है। जब चतुर्थ स्थान में जाएंगे गुरु महाराज, तो यह आपके 12वें भाव को देखेंगे, व्यय भाव को देखेंगे, जनता जनार्दन के भाव को देखेंगे, विदेश भाव को देखेंगे। जो विदेश से जिनका ताल्लुकात है, विदेश से जो आय उपार्जन कर रहे हैं, या जो राजनीतिक क्षेत्र में जनता जनार्दन से जुड़े कार्य की रूपरेखा बनाएंगे, उसमें सफलता हाथों हाथ मिलेगी। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपके पंचम में गोचर करेंगे। उस समय आपको अपने व्यवसाय में विशेष सफलता देखने को मिलेगी। संतान से संबंधित शुभ सूचना आपको मिलेगी। बाहर में अगर किसी पद पर पदोन्नति है तो पदोन्नति हो जाएगी आपकी संतान की। शादी के लायक है तो शादी हो जाएगी। विद्यार्थी लायक में है तो विद्या में विशेष दक्षता हासिल करना प्रारंभ कर देंगे। बृहस्पति और शनि के नवम भाव पर संयुक्त दृष्टि प्रभाव के कारण आपके भाग्य योदय जो है बढ़ चढ़कर बोलने वाला रहेगा, जिसको कि लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। धन संपत्ति के दृष्टिकोण से, घर परिवार और समाज के दृष्टिकोण से, बच्चों के दृष्टिकोण से, आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप है थोड़ी प्रतिकूलता दिख रही है। स्वास्थ्य ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाला रहेगा, जिससे कि आपको किसी डॉक्टर से, आपको जो एजेड हैं मेष राशि वाले, परामर्श लेते रहना है। सिर दर्द और पेट से संबंधित, आँख से संबंधित, लकवा जनित, त्वचा आदि से संबंधित पर खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना होगा आपको, क्योंकि मेष राशि लोग जातक प्रायः खान पान पर विशेष नियंत्रण नहीं रखते हैं, लेकिन नहीं रखने के कारण आपको इसके जो है दुष्परिणाम भुगतने होते हैं। कहने का मतलब आपको संयमित जीवन जीना है और जल्दी सुबह उठना, व्यायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आदि कुछ करते रहने से शारीरिक की भी जो है अनुकूलता बनी रहेगी। आपको इसका कोई विपरीत फल, दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। कैरियर, परीक्षा, प्रतिस्पर्धात्मक चीज़ों में आप जानते ही हैं मेष राशि वाले बिल्कुल चुनौती स्वीकार करने वाले होते हैं, और जो इनके प्रतिस्पर्धक होते हैं उनको ये डंके की चोट के साथ ये परास्त करते हैं। अपने सूक्ष्मदर्शिता, दूरदर्शिता और अपने भविष्य की योजना के बल पर आप सबको परास्त करने वाले रहेंगे, सबसे आगे बढ़ जाने वाले रहेंगे। विद्यार्थियों में आगे बढ़ जाएगा, खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। जिन लोगों को 31 अक्टूबर के बाद विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ गोचर परिलक्षित हो रहे हैं, इसके बाद आपको देश विदेश से ज़्यादा जो पढ़ाई लिखाई में जाना चाहते हैं, अपना पास आप बनवाना चाहते हैं, वह सब आसानी से बन जाएगा। यात्रा आदि में आपको शुभ परिणाम मिलने वाला होगा। यात्रा जनक क्रियाकलाप से अगर मेष राशि वाले जुड़े हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। 12वें भाव के बृहस्पति से शुभ अगर आपकी कुंडली में हो तो बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। अशुभ होके हो तो ऐसे में लोग को किसी को केस मुकदमा के भी योग बन जाते हैं। या तो मैं आपकी कुंडली देख नहीं रहा हूँ, ये गोचर चंद्र राशि के जो प्रेडिक्शन है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। आपको अपनी कुंडली दिखाना है तो आप हमसे संपर्क साध करके पूरी चीज़ों की जानकारी मात्र 501 में ले सकते हैं। बच्चों के दृष्टिकोण से भी ठीक है, घर परिवार में भी अनुकूलता रहेगी, लेकिन बीच में 2026 के बीच मध्यकाल में आपको थोड़ा सा पारिवारिक माहौल में विरोधाभास से झेलना पड़ेगा, उस पर भी ध्यान आपको देना होगा। 2 जून के बाद आपका समय अनुकूल होगा। भूमि, भवन, वाहन, मकान, दुकान जो भी योजनाएं बना रहे हैं वह फलीभूत और साकार रूप लेना प्रारंभ करेगा, जिससे फिर उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से शनि आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर तीसरी दृष्टि से नज़र डाल रहे हैं। शनि के ज्योतिष शास्त्र वर्णानुसार अगर अशुभ होके द्वादश में आपके हैं तो तीसरी दृष्टि आपके धन भाव को जबरदस्ती कुटुंब परिवार के कारण ये इनके कार्य खर्च कराने के लिए उतावला दिख रहे हैं। उससे परहेज और उसकी शांति आपको करिए। एक भरोसा आप सिर्फ हनुमान जी पर कीजिए,
जिससे कि सारी समस्याओं का समाधान निदान परिहार हो जाएगा। और कोई अनुष्ठान विशेष करना चाहते हैं, कोई विशेष दोष आदि है आपकी कुंडली में, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क साध करके ऑनलाइन पूजा भी करवा सकते हैं, रत्न आदि की सलाह ले सकते हैं। आपकी जो भी शंका समस्याएं हैं उसके लिए आपको हम सारी चीज़ों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर है। मैं अपनी वाणी में बिल्कुल विराम देते हुए आपको नमन। आपको अगर सत्संगी है, भजनानंदी है, कथा प्रवचन में इंटरेस्ट है, उसके लिए भी संपर्क साध सकते हैं। उस चैनल का नाम मेरा BC पाठक भागवत कथा। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महादेव।